फिर प्रभु यीशु मसीह को मैंने जाना। एक क्रिश्चियन होते हुए भी मैं प्रभु यीशु को नहीं जानता था, और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया। बाइबल का जो वचन आपको बांटा जा रहा है, यीशु ने कहा है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, मेरा वचन नहीं टलेगा। परमेश्वर ने कहा शून्य से इस दुनिया को रचा। परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला हो गया। सोच के देखिए, जिस बीज को हम आज आप लोग, क्योंकि शास्त्र ऐसा बताता है भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करने वाला परमेश्वर है। बीज को उत्पन्न करने वाला, सूरज को बनाने वाला। बाइबल बताती है आसमान में जितने तारे हैं उनको नाम से जानता है। हमारे सर में कितने बाल हैं आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं गिन सका है, मगर बाइबल का परमेश्वर यीशु मसीह हमारे सर के बाल को गिन के रखा है। वो आपसे हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। बाइबल बताती है तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने और नासवान वस्तु के द्वारा नहीं, पर निष्कलंक मेमने और मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। सोना से हम चढ़ावे के द्वारा नहीं बचाए गए हैं, चांदी के द्वारा हम बचाए नहीं गए हैं। यीशु मसीह ने जो लकड़ी के क्रॉस पर 3 किलो के बीच में उलटा दिया गया, और यीशु मसीह तड़प तड़प कर हमारे आपके लिए खून बहाया है। उसी खून से हम लोग का पाप क्षमा होता है। बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर एक इंसान पाप करेगा उसको निश्चय ही नरक में जाना था, मगर यीशु मसीह इस दुनिया में आए। संत एक प्रभु का जन संत यूहन्ना कहते हैं देखो ये परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु मसीह सिर्फ क्रिश्चियन लोगों का भगवान नहीं, यीशु मसीह पूरे दुनिया का रचयिता है, पूरे दुनिया का मालिक है। वो हमसे आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया, पहले उसको बेदर्दी के साथ मारा गया, कोड़ा से उसको इतना मारा गया, इतना मारा गया, और उसकी इतना मारने के बाद उसके शरीर का एक एक मांस का टुकड़ा निकल के फेंका गया, उसकी सुंदरता चली गई। उसने तड़प तड़प कर आपके लिए खून बहाया, और जो लोग उसको मार रहे थे उनके लिए भी यीशु ने क्या किया? प्रार्थना किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। यीशु ने कहा ज्यादातर लोग उसी रास्ते को चुनते हैं जो विनाश को पहुंचाता है, विनाश नरक के रास्ते को दर्शाता है। यीशु ने 2 रास्ता बताया है, एक रास्ता बहुत चौड़ा है, एक रास्ता बहुत सकरा है। यीशु मसीह के पास आने के लिए बहुत सारी रुकावटें हैं। यीशु के पास आएंगे आपका जीवन बदल जाएगा। जैसे भाई ने बताया, यीशु कहते हैं जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु ने कहा कि आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। यीशु ने कहा अपने अपने पापों से मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। अपने अपने पापों से मन फिरा लीजिए, यीशु मसीह बादलों के साथ आने वाला है। वो हमसे आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। मेरे प्रियो आपसे प्रेम करता है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। जगत का मतलब संसार है। बाइबल ये नहीं बताती है यीशु ने क्रिश्चियन से इतना प्रेम किया कि उसने अब क्रिश्चियनों के लिए अपना बेटा दे दिया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से इतना ज्यादा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। वो अदृश्य परमेश्वर, उस परमेश्वर को किसी मनुष्य ने देखा है न कभी देख सकता है। उसी ने यीशु मसीह को अपनी आत्मा के द्वारा जन्म दिया, धरती पर भेजा। बाइबल बताती है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसके बिना कोई भी वस्तु नहीं हुई। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। और यीशु ने कहा कि आप सत्य को जान जाएंगे। अगर आप बाइबल का जो वचन है वो मामूली किताब नहीं है, ऑर्डिनरी पुस्तक नहीं है जो आपको बांटा जा रहा है। यीशु
उसको पढ़ते पढ़ते आपका जीवन बदल जाएगा। आप दारू के नशे से बाहर आ जाएंगे। आज देख रहे इंसान गांजा पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, इतना गंदा गंदा अश्लील चीजों को देख रहा है। वो सोच रहा है कि संसार में यही सब कुछ ठीक है, मगर यीशु कहते हैं ये पाप है। सोच लीजिए, पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर आप पाप करेंगे निश्चय ही आपको नरक जाना पड़ेगा, मगर यीशु मसीह नहीं चाहते हैं कि कोई नरक में जाए। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता है। यीशु ही स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। यीशु ही स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। यीशु ही सच्चा जीवित परमेश्वर है, जो आपसे हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। अपने अपने पाप मन फिराइए, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जैसे यीशु मसीह गए हैं वैसे ही बादलों के साथ आने वाले हैं, और यीशु मसीह का आगमन होने उस दिन आप देखेंगे जो लोग यीशु को मान रहे हैं, आप उस दिन पछताएंगे। बाइबल बताती है जो मसीह में मरे हैं पहले जी उठेंगे, और हम जो बचे रहेंगे बादलों पर उसके साथ उठा लिए जाएंगे।